बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है, क्या उस घर वालों का नुकसान होता है या फिर वो दौलतमंद हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी औरत की कहानी पर मुश्तमिल है जो कि एक सच्ची कहानी है, जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए, फिर उसके साथ क्या हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक याद दहानी कराते चलें कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वीडियो में जिस औरत की आप बीती हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है सरवत। मेरा नाम सरवत है। मेरा ताल्लुक अंदरूनी सिंध के एक छोटे से गाँव से है। हमारा इलाका इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। वहाँ पर अजीब से लोग रिहाइश पजीर थे। तालीम की कमी की वजह से इन्हें बड़ी बड़ी नौकरियां तो न मिल सकी, मगर वडेरे की मजदूरी करके, खेतों में काम करके मेरे वालिद साहब ने शहर में तालीम हासिल की और वो वहाँ के ही होकर रह गए, क्योंकि उन्हें नौकरी वहाँ मिल गई थी। वालिद ने शादी भी अपनी पसंद की, जबकि मेरे बाप दादा के यहाँ गैर खानदान में शादी करने का रिवाज नहीं था और मेरी वालदा को गाँव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग शहर के ही होकर रह गए। मगर बाबा जब भी गाँव जाते मुझे साथ लेकर जाते, क्योंकि मेरे दादा दादी मेरा बहुत इंतजार करते थे। मैं छोटी थी तब शौक से गांव आती थी, मगर अब बड़ी हो गई थी। इस तरह से गांव में दिलचस्पी फिर भी बरकरार रही, मगर इस बार जब मैं शहर जा रही थी तो मेरे दादा दादी ने मुझे रोक लिया। मेरे दादा का शुमार बड़े जिम्मेदारों में होता था। उनकी ज़रई ज़मीर दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके बड़े हवेली नुमा घर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी। मैं यहाँ पर बहुत खुश थी, मगर गांव से मंसूब कुछ अजीब अजीब बातें मुझे परेशान करती थीं। यहाँ के लोग इतने तालीम याफ्ता ना थे। यही वजह थी कि बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते और उनको मशहूर करते थे, और इससे भी ज्यादा ये कि वो उन पर यकीन भी कर लेते थे। आजकल जो कहानी हर एक दूसरे शख्स की जुबान पर थी वो ये थी कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में एक अजीबो गरीब वाकया रूनुमा हो जाता है। शुरू में तो मुझे ये सब अजीब और झूठ लगता था। जब मैंने खुद अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा तो दंग रह गई। इस वाकये में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। ऐसी बहुत सी कहानियां आए रोज वहाँ पर सुनने को मिलती थी। हवेली की मुलाजमा रोज कोई न कोई नई खबर लेकर आ जाती थी और इसको बढ़ा चढ़ा कर सुनाती थी, और तमाम लोग उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और शऊर की कमी थी। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी और खुद एतमाद लड़की थी, मगर मुझे अपने खानदान की रिवायत और आदाब अच्छे से मालूम थे, इसीलिए मैं सबके साथ मिलकर रहती थी, ताकि जो सलूक मेरी वालदा ने मेरे दादा दादी के साथ किया मैं उसका अजाला करना चाहती थी। किस्सा मुख्तसर, हमारे गांव में एक बिल्ली थी जो सफेद रंग की थी। उसकी एक आंख दूसरी आंख से मुख्तलिफ थी। ये एक इंतहाई खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी जानब मुतवज्जा करती थी। उसकी आंखें देखने वालों को बेइख्तियार अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर कर देती थी। ये कुदरत का एक हसीन शाहकार थी, मगर इसका असल ठिकाना एक औरत का घर था, जिस औरत का नाम बिल्किस था। ये औरत बहुत गरीब थी और हालात की मारी थी। इसके 5 बच्चे थे जो कि एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। वो बच्चे एक मखसूस उम्र को पहुंचकर चलने फिरने से कासिर हो जाते थे, और बल्कि इसके बच्चे पैदाइशी तौर पर तो बिल्कुल ठीक होते और सेहतमंद होते, लेकिन जैसे वो 7-8 साल की उम्र तक पहुंचते, न जाने वो चलने फिरने से कासिर क्यों हो जाते। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। बल्कि इसकी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसको लगा कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और वो चुप रहे। बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी की समझ में ये बीमारी नहीं आई। बिलाखिर थक हार कर वो लोग बैठ गए। जैसे ही उनका बेटा 8 साल का हुआ तो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तब वो दोनों मियाँ बीवी बुरी तरह से घबरा गए। कभी कहीं से इलाज करवाया, कभी कहीं से, मगर ये बीमारी समझ में आने को नहीं देती थी। हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ता। इसी वजह से उनकी जान सूली पर टंगी रहती, और इनको मालूम नहीं था कि जो इनके 2 बड़े बच्चों के साथ हुआ वो बाकी बच्चों के साथ भी होगा या नहीं। अब ये 2 बच्चे भी उन 2 बड़े बच्चों के साथ हैं। जैसे ही 8-10 साल के हुए तो वो भी अपने बहन भाइयों की तरह बिस्तर के साथ लग गए। उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ शायद कोई मसला था। एक मर्तबा दादी के साथ मैं भी उनकी इयादत के लिए उनके घर गई, और देखते ही इतनी परेशान हो गई कि आखिर कौन सी बीमारी है कि एक ही घर के 5 अफराद चलने फिरने से कासिर हो गए। मुझे इन जिंदा लाशों को देखकर बहुत अफसोस हुआ। माँ बाप बहुत उदास नजर आए। उनकी औलाद
इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, बल्कि उनका शौहर बिल्कुल निढाल हो गया, फिर भी अपनी जुबान और अल्लाह ताला से मदद मांग रहे थे। सारा दिन अपने बच्चों की देखभाल करते रहते थे। उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता था, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता था कि वो कोई जमीनों पर काम कर सकें। गांव में से उनके घर कोई न कोई खाना भेजता रहता था। मैंने दादी को भी अक्सर खाना कपड़े में लपेट कर भेजते हुए देखा है। ये 5 बच्चे थे जो जिंदा लाशों की तरह पड़े हुए थे। अब 2 तो जवान हो चुके थे। बड़ी उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखते रहते थे। जब वो अपनी माजूरी की वजह से मायूसी जैसी बातें करते थे तो उनके वालिदैन समझा बुझाकर उनको बिठा देते थे। बच्चों की मायूसी का ये लेवल था कि वो कहते थे कि अब हम मर ही जाएं तो बेहतर है, हमने अपने वालिदैन को अजियत में डाला हुआ है। ये इतनी दिल दहला देने वाली बात थी कि मैं वहाँ पर रोती रही। माँ अपने बच्चों से कहती थी, तुम लोग भले मायूस हो जाओ, मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होंगी। मुझे यकीन है तुम 5 के 5 सेहतियाब हो जाओगे और फिर इस आंगन में घुमा फिरा करोगे। उसे देखा और अल्लाह से दिल में दुआ की कि अल्लाह पाक इनके यकीन को टूटने न देना। जिस दिन इन लोगों का यकीन टूटा वो खुद भी टूट जाएंगे। मैंने घर का रुख किया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सफेद बिल्ली, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, वो इनके घर में आ गई और सारा दिन उनके घर में पड़ी रहती, क्योंकि उसके पेट में बच्चे थे। बल्कि ये औरत उस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती, उसे भी खाने में जितना होता हिस्सा देती, क्योंकि वो औरत बहुत रहमदिल थी और वो बिल्ली भी इनको बिल्कुल तंग नहीं करती थी। ये सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक रोज बिल्ली ने 3 सफेद रंग के खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया और उसी दिन मौजूदाती तौर पर बल्कीस का छोटा बेटा अचानक से उठकर बैठ गया। बल्कीस और उसके शौहर के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, जो हर जगह से नाउमीद हो चुके थे। अचानक उनका बेटा उठकर बैठ गया। उसके शौहर ने अपने बेटे को सहारा देकर खड़ा कर दिया। उनका बेटा हामिद खुद से चलने लगा। ये देखकर दोनों मियाँ बीवी सजदे में गिर गए और अपने रब का शुक्र अदा किया। पूरे 10 साल बाद उनका बेटा चलने फिरने लगा। हामिद का यूं चलना अपने भाइयों के लिए भी उम्मीद की एक किरण थी। वो लोग भी ये तसव्वुर करने लगे कि अगर हामिद चल सकता है तो हम भी चल सकते हैं। ये वाकया सुनकर सारे गांव वाले जमा हो गए। सब हैरत और खुशी से हामिद को देखते जा रहे थे और आते जाते खूबसूरत बच्चों पर भी नजर पड़ती थी, जो 3 बच्चे बिल्ली ने यहाँ पर दिए थे। हामिद अपने बहन भाइयों के छोटे छोटे काम भी करने लगा था, मगर इसके वालिदैन इसे काम करने से मना करते थे। अब उनके वालिदैन जमीनों पर काम भी करने लगे, क्योंकि अब हामिद उनके काम करने के लिए घर में मौजूद था। मगर उसके वालिदैन उसे ज्यादा काम करने से मना करते थे, क्योंकि वो बहुत अरसे से बीमारी से उठा था, कहीं फिर से बीमार न पड़ जाए। 6 माह गुजर गए थे और 6 माह के बाद उसी सफेद बिल्ली ने घर में बहुत खूबसूरत से 4 बच्चों को जन्म दिया। बिल्कीस बहुत नरम दिल थी। वो इस बिल्ली को इसलिए खाना पीना देती थी कि शायद अल्लाह इसकी किसी नेकी को पसंद करे और इसकी आजमाइश को खत्म कर दे। वो बिल्ली के मासूम बच्चों के ऊपर कपड़ा दे रही थी, क्योंकि सर्दी बहुत थी। तब अचानक उसकी छोटी बेटी अचानक खड़ी हो गई। बिल्कीस खुशी से चीख उठी और हाफिज भी डर के मारे नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। जब बेटी को उसने अपने सामने बैठे देखा, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहा। तब हाफिज ने पहली बार बिल्ली और उसके बच्चों को देखते हुए सोचा कि शायद ये हमारे लिए कोई वसीला बन के आई है, या शायद ये कोई फरिश्ता है जो भेस बदल कर हमारी मदद कर रहा है। हमारे 2 बच्चे शायद इसी की वजह से उठ खड़े हुए हैं। ये अल्लाह का मुआजिज़ा नहीं तो और क्या है। बिल्कीस के शौहर ने बिल्कीस को कहा कि गौर करो, पिछली मर्तबा जब इस बिल्ली ने बच्चे दिए थे तो हमारा हामिद खड़ा हो गया था, और अब जब बच्चे दिए हैं तो हमारी बेटी खड़ी हो गई है। ये कोई मुआजिज़ा है, ये बिल्ली नहीं कोई फरिश्ता लगता है। और ये बात सुबह तक जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि सफेद बिल्ली ने 4 बच्चे पैदा किए हैं। उसकी बरकत से बिल्कीस के यहाँ उसकी बेटी भी उठ खड़ी हुई है और चलने फिरने लगी है। इस हवाले से गांव में तरह तरह की बातें फैलना शुरू हो गईं। हर कोई चाहता था कि वो बिल्ली का बच्चा हमारे घर आए और हमारे घर में भी कोई मुआजिज़ा करे। बिल्कीस उस बिल्ली का बहुत ध्यान रखना शुरू हो गई। ध्यान तो वो पहले से रखती थी, मगर उससे भी ज्यादा रखना शुरू हो गई। इस मर्तबा जब बिल्ली ने वहाँ पर बच्चे दिए तो बिल्कीस की बेटी इंतकाल कर गई, जिसकी वजह से उसके दूसरे बहन भाई खौफ में मुब्तला हो गए। उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिल्ली से डरने लगे। हालांकि जिससे डरना चाहिए था उससे नहीं डर रहे थे, बल्कि बिल्कीस इस बिल्ली को मनहूस समझ के उसने इस बिल्ली को अपने घर से बाहर निकाल दिया, उसके बच्चों समेत। उसने सोचा कि शायद ये बिल्ली मनहूस है जिसकी वजह से मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है। बिल्कीस ने बिल्ली को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। उसका जो मसनूई अकीदा उस बिल्ली पर बना हुआ था, अल्लाह पाक ने अपना करम किया और उसकी आंखों से ये शिरक की पट्टी हटाई और बिल्कीस अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गई। और इसी तरह उसका खावत हफीज भी सजदा रेज हो गया और उन्होंने अपनी नाशुक्री के अमल को अल्लाह की नाराजगी समझा और इस आजमाइश पर पूरा उतरने के बजाय उन्होंने शिरक का सहारा लिया।
हालांकि अल्लाह ताला ने उनके 2 बच्चों को ठीक करके उनकी मदद करना चाही, मगर वो गुमराही में चले गए थे। मगर अल्लाह पाक ने उनकी आंखें खोली और उन्होंने अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपनी इस नाशुक्री की माफी मांगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे कि या अल्लाह हमें इस नाशुक्री की इतनी बड़ी सजा न दो। दोस्तों, आज भी लोग बहुत सी तोहम परस्ती में लगे हुए हैं। हम मुसलमान हैं, हमारी सारी जिंदगी जिसमें जो कोई भी अमल होता है वो इस्लाम के इकदार के मुताबिक होनी चाहिए, मगर तोहम परस्ती की वजह से हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम नाशुक्री करते हैं, उसके बाद हम शिरक करते हैं, और शिरक एक ऐसी चीज है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं हर चीज माफ कर दूंगा मगर शिरक नहीं। लिहाजा अल्लाह पाक हम सबको शिरक से बचाए और अल्लाह ताला हमें अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, इस वीडियो में जो वाकया हमने आज आपको सुनाया है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अपने अजीज व क़रीब का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।